नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी हुई। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान अपने परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार है और बदले में अमेरिका उस पर लगे तमाम कड़े प्रतिबंध और बैन हटाने को राजी हो गया है। दोनों ही देशों के वार्ताकारों तक सीज फायर का यह ड्राफ्ट पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट के दहकते मैदानों से आई इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि विनाश की ओर बढ़ता ये महायुद्ध अब रुक सकता है। ईरान और अमेरिका को युद्ध खत्म करने का एक ऐसा गुप्त प्लान मिला है जिसमें 2 चरणों का समझौता शामिल है और इस वक्त सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि क्या ये दोनों देश अब पीछे हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल तक का अल्टीमेटम दिया था, उसे एक दिन और बढ़ाने के पीछे का असली राज यही समझौता माना जा रहा है। पर्दे के पीछे पाकिस्तान, टर्की और मिस्र जैसे देश दिन रात एक कर रहे हैं ताकि इस मसौदे पर दोनों की सहमति बन जाए। ईरान अब इस बात पर झुकता दिखाई दे रहा है कि वो अपना हथियार बनाने का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देगा, लेकिन अमेरिका की शर्त पत्थर की लकीर जैसी है कि अब कोई भी काम जमीन के अंदर गुपचुप नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की जांच टीमें वहां जाकर सब कुछ देख सकेंगी। लेकिन दोस्तों, एक तरफ शांति की ये बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ जमीन पर जो खून खराबा हो रहा है वो रूह कपा देने वाला है। इजराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसे दुनिया सबसे सुरक्षित मानती थी, वो अब ईरानी मिसाइलों के सामने पूरी तरह लाचार नजर आ रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोनों की ऐसी नई लहर छोड़ी है जिसे इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, और यही वजह है कि हाइफा जैसे शहरों में आज तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। आसमान से बरसती इन मिसाइलों ने इजराइल के सुरक्षा कवच में छेद कर दिया है। और इस युद्ध के बीच सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली खबर तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से आई है। वहां हुए एक जबरदस्त हमले में 10 साल से कम उम्र के 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। आप सोच कर देखिए उन माओं पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपनी 4 छोटी बच्चियों और 2 बेटों को हमेशा के लिए खो दिया। इस हमले में कुल 26 लोगों की जान चली गई है और ये हमला तब हुआ जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी। लेबनान के राष्ट्रपति अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनके खूबसूरत देश को गाजा की तरह कब्रिस्तान न बनाया जाए, क्योंकि वहां के गांव अब सिर्फ मलबे और धुएं का ढेर बनकर रह गए हैं। आज दुनिया की निगाहें उस समझौते की फाइल पर है जो ट्रंप और ईरानी नेताओं के बीच घूम रही है। क्या यह सीज फायर वाकई मासूमों की जान बचा पाएगा या ये सिर्फ एक और धोखा साबित होगा? आने वाले कुछ घंटे ये तय कर देंगे कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी तरह झुलस जाएगी। इस महायुद्ध के हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये खबर सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की सुरक्षा से जुड़ी है। हर तरफ मची इस अफरा तफरी के बीच ये उम्मीद करना कि ये सीज फायर कामयाब हो जाए शायद इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इजराइल की सीमाओं से लेकर ईरान के शहरों तक आज सिर्फ बारूद की गंध है, और ऐसे में यह प्रस्ताव एक आखिरी उम्मीद की किरण जैसा लग रहा है। क्या ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम वाकई बंद कर देगा और क्या अमेरिका अपनी कसमों से पीछे हटेगा? ये सवाल आज हर जुबान पर है। लेबनान से लेकर गाजा और तेहरान से लेकर यरूशलेम तक आज हर आंख नम है और हर दिल में बस एक ही दुआ है कि ये धमाके आखिर कब बंद होंगे। इस पूरी खबर का सार यही है कि शांति की मेज तो सज गई है, लेकिन क्या उस पर बैठने वाले दिल साफ हैं? ये देखना अभी बाकी है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।